हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन आज का दिन भी बहुत अच्छा गया होगा और आपने ढेर सारे पैसे भी कमाए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हमसे जुड़े हुए हैं तो जरूर से जरूर मार्केट से आप लोगों ने कुछ ना कुछ आज के दिन सीखा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा, जो कल हम लोगों ने लाइव सेशन इतना लंबा किया और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा को इतने अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के सामने रखा और हर एक सिनारियो को डिस्कस किया और एग्जैक्टली मार्केट ने आज वही किया। तो डेटा के पावर को समझिए, फिर अपने से प्रेडिक्शन करना सीखिए कि कल क्या हो सकता है, होमवर्क करिए और फिर डे को प्लान कीजिए कि क्या हो सकता है और उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। भले ही आप स्टॉक में काम कर रहे हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, राइटर है, बायर है, मैटर नहीं करता है, मार्केट में है वो मैटर करता है। ठीक है, तो होमवर्क एक दिन पहले कर लीजिए, उसके बाद मार्केट में कूदिए। अरुण शर्मा जी लिख रहे हैं, हेलो सर, आज भी अच्छा रहा और प्रॉफिट में रहा। अच्छा, जय श्री कृष्णा धुमावत जी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मेथड जो 15 मिनट का फॉर्मूला था उसके हिसाब से मार्केट एकदम फाड़ू काम किया। 15 मिनट का फॉर्मूला बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट का फॉर्मूला में पता चल जाता है कि डे का ब्रेकआउट किधर हो रहा है। ठीक है, डेटा से हम लोग को यह पता चल जा रहा है कि बड़ा प्लेयर क्या क्या कर सकता है, क्या कर रहा है और क्या बना के गया है। तो कल पूरा मैंने विश्लेषण कर दिया था और साफ साफ बोल दिया था डेटा प्रिडिक्शन करके कि मार्केट जो है 25,470 450 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, शुरू में वही हुआ। पूरा 4 घंटा मार्केट 25,470 के आसपास ही रेंग रहा था प्रॉपरली। थीटा डीके हो रहा था। क्यों थीटा डीके हो रहा था? बिकॉज 25,670 का जो हाई लगा था ना, 25,669 का जो हाई लगा हुआ था 2 दिन पहले, वहां पे कॉल बाय में फंस गए। कॉल को बाय करके यहां पे रिटेलर फंसे हुए हैं। कॉमन सा बात सोचिए कि यदि 25,670 को क्रॉस कर गया तो जो वहां जो कॉल बाय करके बैठे हुए हैं रिटेलर्स, उनको तो प्रॉफिट हो जाएगा। नुकसान किसको होगा? नुकसान तो फिर एफआईआई को हो जाएगा, प्रॉप डेस्क को हो जाएगा। वो तो होने नहीं देंगे। और आज भी देखिए मार्केट ऐसा कुछ खास गिरा नहीं है। लास्ट में क्या हुआ, मार्केट को खींच दिया। आज को बताता हूं मैं। कैंडल तो आज भी खराब ही बना है। ठीक है, और अल्टीमेट सपोर्ट जो है 25,150 का 20 ईएमए का हो गया। अब ये बता दे रहा हूं मैं 25,000, क्योंकि मूविंग एवरेज के हिसाब से प्राइस ऊपर की तरफ आते चला जा रहा है। ठीक है, 25,150 अल्टीमेट सपोर्ट है एज ऑफ नाउ, ये याद रखिएगा। जब तक इसके ऊपर मार्केट है, अब मार्केट रिटेस्ट करने आए, दैट्स अ डिफरेंट केस। जो सपोर्ट है नियर बाई 25,200 से लेके 25,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे यदि क्लोजिंग करता है तब बात की बात है। अल्टीमेट सपोर्ट इज 25,150 से लेकर 25,200, बिकॉज वहां पे 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज, सॉरी ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 25,150 के पास। और ये मूविंग एवरेज धीरे धीरे बढ़ते रहेगा और कल हो सकता है 25,200 भी हो जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां फेस किया कल हाई क्या बताया था, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? 25,600, 25,670। तो आज का हाई क्या है? 25,608.10। मतलब मार्केट 600 के आसपास रजिस्ट कर गया। ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे क्यों नहीं गया? नीचे जा सकता था ना बहुत ज्यादा नीचे। अब कल चला जाए अलग बात है। कल के लिए तो फिर डेटा देखेंगे। तो डेटा प्रेडिक्शन जानने के लिए हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके फ्राइडे क्लास ज्वाइन हो जाइए। डेटा प्रेडिक्शन सीखिए, 15 मिनट का क्लास को सीख लीजिए। अपलोडेड होता है, रोज ही रात को करते हैं, डेटा प्रेडिक्शन डाल देते हैं। फ्राइडे को लाइव क्लास भी होता है, जहां पे डेटा को हर फ्राइडे को आकर हम लोग एनालिसिस करते हैं, ताकि आप हर फ्राइडे को डेटा को सीखें रीड करना, जिसपे कोई बंदिश नहीं है कि 1 क्लास 2 क्लास। जुड़िए और सीखते रहिए। तो एज ऑफ नाउ देखिए, एक रेजिस्टेंस का जो काम करेगा ना 25,500, 25,470, वही एक रेजिस्टेंस का एज ऑफ नाउ काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद 25,600, 25,670। तो एक 3 मल्टीपल रेजिस्टेंस यहां पे आ गए हैं, 25,500, 25,600, 25,670 और मार्केट
रफ्तार तभी पकड़ेगा जब 25,670 के ऊपर कटेगा और 25,800 के ऊपर चलेगा। तो 25,670 एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,500, 25,600, 25,670, 670 का जो लेवल है यही अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और नियर बाई जो रेजिस्टेंस है 25,500 मैंने बता दिया आपको, एकदम नियर बाई। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। 25,470 का लेवल था, ब्रेक हो गया, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, क्यों आया नीचे? 25,470 ब्रेक क्यों किया, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, अल्टीमेट सपोर्ट बता दिया मैंने 25,150 से लेकर 25,200 क्यों है? बिकॉज वहां पे 20 EMA का सपोर्ट है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं भैया, आप बाई कीजिए, सेल कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। हम लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं एक सपोर्ट लेवल बता रहे हैं ताकि आपको एक तथ्य दे सके, रीजन दे सके, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप समझ पाए। अब तक आपसे जो डेटा रीडिंग सीखा हूं उसके हिसाब से डेटा कह रहा है ऑल टाइम हाई कुछ दिनों में ब्रेक कर सकता है। देखो, ऑल टाइम हाई तो ब्रेक करना चाहिए क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड एज ऑफ नाउ बुलिश है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जब तक 25,030 के नीचे मार्केट जाता नहीं है ना, तो मार्केट ऑल ओवर बुलिश ही है। लेकिन ये जो खेल चल रहा है ना, कल एक्सपायरी के लिए खेल चल रहा है, और फिर से यहां पे जो रिटेलर्स है ना, कॉल बाई करके फंस गए। सिंपल सी बात है। देखिए, मार्केट तो धोखा ही है विजेंद्र जी, क्योंकि मार्केट को यदि आप नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और जब तक ये सोचेंगे कि भाई मैंने लिया है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, उसके पीछे का कोई रीजन आप जानना नहीं चाहेंगे, तो मार्केट धोखा है। यदि आप उसको रीडिंग के तरीके से जाएंगे, मार्केट में लाइफ में क्या है, हर चीज तो धोखा ही तो है। कहीं पे भिंडी 160 रुपए किलो बिक रहा है, कहीं 80 रुपए किलो बिक रहा है, कहीं 60 रुपए किलो बिक रहा है। तो जो 160 रुपए किलो बेच रहा है वो क्या है, धोखा ही तो है। आपको लग रहा है भिंडी 160 रुपए किलो जहां से आप खरीद रहे हैं, लेकिन वो भिंडी 160 रुपए किलो है नहीं बॉस। समझ रहे हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो भाई जिसके साथ होता है तो धोखा ही होता है ना, बिकॉज उसको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या सही तरीके से बिकता है, कहाँ मिल रहा है। उसको तो जो दिखा शॉर्टकट मारा, ले लिया, बात खत्म हो गया। भिंडी 160 रुपए किलो, गाना गाएगा वो कि भिंडी 160 रुपए किलो हो गया, 160 रुपए किलो हो गया। जो बेच रहा है वो बोलेगा सर मेरा खरीद ही नहीं पड़ता है, मेरा तो 160 रुपए, मेरा 140 का खरीद पड़ता है, 105 रुपए, 150 रुपए का खरीद पड़ता है, इसलिए मैं 160 रुपए में बेच रहा हूं। तो वो तो बेच रहा है, वो तो बोलेगा। तो यहां तो भैया आपको कॉल बेच गया FII। वही तो कल आके अच्छे से समझाया था कि 470 के नीचे सस्टेन करेगा मार्केट 1 घंटा, तो समझ जाइएगा ब्रेक करने का रीजन क्या है। देखिए, इनडेप्थ को समझिए, आप उसमें कर क्या रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं कि हर चीज को आप करना है। 15 मिनट का फॉर्मूला इंट्राडे के लिए मेथड था, वो काम कर गया, जिसने किया होगा लाभ उठाया होगा। ठीक है, मुझे जो सुबह सुबह लगा स्टॉक्स पे निकल जाना चाहिए, मैं निकल गया, क्योंकि 15 मिनट का फॉर्मूला से समझ में आ गया कि मार्केट नीचे जाने वाला है। और साफ साफ बोल दिया था कल का डेटा प्रेडिक्शन में कि 50 पॉइंट से 70 पॉइंट का डिप दे सकता है। बंद कितने पे हुआ, 80 पॉइंट्स का ही तो बंद हुआ। गया 160 पॉइंट नीचे, लेकिन बंद कहां हुआ, मार्केट नीचे खींच के ना बंद हुआ। तो अल्टीमेटली 80 या 85 पॉइंट पे प्लेयर निकले नहीं होंगे, जो शॉर्ट करके गए थे वो तो निकले नहीं होंगे। अब वो कल निकले अलग बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो फंसे हुए हैं ना यहाँ पे, कॉल बायर्स फंसे हुए हैं। कौन, रिटेलर्स। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अबाउट नेक्स्ट 5 years? निफ्टी को मैं यहां से 5 साल बाद कम से कम 70 से 80 हजार देख रहा हूं बॉस, 70 से 80 हजार, यहां से 2033-34 तक 1 लाख। ये मेरा है, मेरा अपना व्यू है, क्योंकि अभी लिक्विडिटी आना बाकी है, बुल रन बाकी है। ठीक है, वैभव सिंधे जी लिख रहे हैं 50 मिनट्स फॉर्मूला 1 नंबर। जिसको कुछ नहीं आता ना, 50 मिनट्स का फॉर्मूला से समझ जाएगा। जो सिर्फ इंट्राडे काम करता है उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए। मेथड है 15 मिनट का फॉर्मूला, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगा। कॉल पुट करिए, लेकिन आप समझ के कीजिएगा ना सर, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपको ये गिलानी नहीं रहेगा कि भैया मैं किसी से पूछ के कर रहा हूं। कुछ तो आपने सीख के किया, तो आपको ये लॉस हो, प्रॉफिट हो, व्हाटएवर जो आपने किया, आपने किया। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना छोड़ दीजिए, बुरी आदत है, क्योंकि मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है,
आपके हेड के ऊपर बाल नहीं है सर, इसलिए कैप लगता है। हाँ सर, अब क्या करें, बाल तो भाई अपने हाथ में है नहीं ना, और कैप मुझे बचपन से पसंद है तो मैं, और बाल भाई है भाई, ऐसा नहीं है, टकला थोड़ी ना है, बाल तो इतना है कि भाई दिखा सकूं लोगों को भैया बाल दिख रहा है। और कैप पहनने वाला, हर इंसान कैप पहनने वाला टकला नहीं होता, ठीक है। और ये मेरा जो फोरहेड है ना, ये बचपन से बड़ा है, ठीक है। और बाल को मैं ऐसे करके करता हूं, और इसमें मैं जेल वेल लगाता हूं ताकि एकदम सेट रहे, और इसलिए, नहीं तो इसको पफी रखूंगा ना तो ये कम दिखेगा, ठीक है लोगों को बाल के पीछे पड़े हुए हैं, बताइए क्या कमाल करते हो पांडे जी हैं। अमित 74645, आपको बाल ही दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं बचकाना हरकत, क्या बोले कैप, आई लाइक कैप्स, आई लाइक कैप्स। मैं टकला हो जाऊं क्योंकि हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, तो आज नहीं तो कल टकला हो ही जाऊंगा मैं, 10 साल बाद तो हो ही जाऊंगा, 5 साल बाद भी हो ही जाऊंगा, पूरा ही बाल उड़ जाएगा, बिकॉज मेरे पापा का भी नहीं था, दादा का भी नहीं था। कैप्स पहनना मुझे पसंद है क्योंकि बाल सेट वेट करने का टेंशन नहीं। ये तो क्या लाइव वाइव आते हैं, थोड़ा वीडियो बनाते तो बाल वाल सेट करना पड़ता है, तो बचपन से मैं थोड़ा रफ एंड टफ हूँ, और बाल वाल बिखरा भी हो, बाहर निकलो कैप्स पहनो, चल दो, बस बात खत्म। मार्केट तो चलती रहेगी, जो है वह बिल्कुल चलती रहेगी। दीपांश जी लिख रहे सर, आप जो प्रिडिक्शन देते हैं उसमें हम कैसे समझे कि कैसे वर्क करना है। फ्राइडे क्लास में जुड़िए, वहां पे बताते हैं कैसे वर्क करना है, और कोई भी चीज को थोड़ा वक्त दीजिए। 1 दिन 2 दिन ज्वाइन किए उसमें मत समझिए। फ्राइडे क्लास 2-4 क्लास मेरे चीजों को समझने के लिए आपको 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा, और कोई भी स्टडी को ना टाइम देना पड़ता है। तुरंत आप जुड़ेंगे और सोचेंगे हम कल से करोड़ों रुपया कमाने लगे, छापने लगे, रोज का 5,000 कमाने लगे, 10,000, वो चीज सोच के मत जुड़िए। पहले तो जुड़िए सीखने के लिए, बिकॉज मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि डेटा प्रेडिक्शन सीखिए, फ्राइडे क्लास ज्वाइन कीजिए, मेथड को सीखिए। कोई भी चीज को सीखने में, हेड को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, माइंड जो होता है ना उसको थोड़ा वक्त लगता है चीजों को समझने में। हो सकता है कि आप उतने फास्ट नहीं हो, आप स्लो लर्नर हो, तो स्लो लर्नर है तो वो भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारा प्रॉब्लम है, ना मेथड का प्रॉब्लम है। स्लो लर्नर है तो वो आपको बाय बर्थ मिला है, तो आपको उसके लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। जो 10 दिन, कितने लोग 2 दिन में समझ जाते हैं कि सर ये तो आपने कमाल कर दिया सर, 15 मिनट का फॉर्मूला समझ में आ जा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। एटलीस्ट आपको 70-80% टाइम समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है। डे का रेंज आपको पता चल जाता है 15 मिनट के फॉर्मूला से। डेटा प्रिडिक्शन से समझना है कि भैया ट्रेंड क्या है, और 15 मिनट का फॉर्मूला से आपको ट्रेंड समझ में आ जाता है 70-80% टाइम, चलो 70% टाइम। तो वो चीज को दोनों को मैच करके चलना होगा ना, थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस चीजें भी सीखनी होगी कि बस अपना 15 मिनट का फॉर्मूला में अटके रहेंगे। और भी तो चीजें हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि भाई जो फ्राइडे क्लास ज्वाइन करेगा वो तो महान ट्रेडर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पहला सीढ़ी है। इसके बाद कैश लर्निंग क्लास हम लोग बोलते हैं कि भैया 100 रुपया है तो 20 रुपया भैया आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन 80 रुपया कैश में काम करो। रोज आता हूँ, रोज बोलता हूँ, और कितने लोगों को लाभ मिला इससे, कितने लोग मान गए कि सर ये चीज मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं 50 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, एक करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, और उसमें लॉस कर रहा हूँ लाख 5 लाख रुपया। तो मैं इससे अच्छा तो 1 करोड़ में 80 लाख रुपया से कैश में काम कर रहा हूँ, तो कम से कम पैसा तो बनता। लास्ट 4 साल 5 साल में मार्केट इतना ऊपर गया, मैं फालतू का टाइम वेस्ट किया पूरा फ्यूचर में लगा के। आप लोग अब लिख के बताइए सही है कि गलत है। मार्केट में पैसा को डिप्लॉय कैसे करना, मनी मार्केट है सर, तो मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। बस जान गए फ्यूचर एंड ऑप्शन तो सब उसी में लगा दिए, तो वो तरीका थोड़ी ना है। कमाल है पांडे जी, जिनका फोरहेड बिग होता है वो बिग पेड़ होते हैं, उनको क्या, कोई बात नहीं सुनाते। गलती हो गया सर, काहे का गलती, जो है सो है। बस कोई भी चीज को ना पूछने का एक तरीका होता है, वो भी एक मैनरिज्म में माना जाता है, ठीक है। वो आपको हो सकता है आपको पता नहीं। हम लोग ने क्या है ना, थोड़ा मैं केबिन क्रू का मैंने ट्रेनिंग भी लिया था जॉब करने के लिए। मैंने तो ग्राउंड स्टाफ, एज अ ग्राउंड स्टाफ भी जॉब किया हुआ है, ठीक है, लाइक एयरपोर्ट पे। तो वहाँ ग्रूमिंग के लिए भी बात करना कैसे करना होता है, क्या बोलना होता है, ये सब सिखाया जाता है। नहीं तो हमारे तो भाई कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं तो मुंह से गाली गलौच निकल जाए, तो नहीं बोल सकते ना। गुस्सा कर सकते ज्यादा लाइफ में आके, पहले तो बहुत गुस्सा आता था लेकिन अब नहीं आता है, धीरे धीरे समझ गया। कोई भी चीज पूछने का एक तरीका होता है। आप पूछ सकते हो सर आप कैप पहनते, इसके पीछे का कोई रीजन है क्या, पूछ सकते हो। या फिर आप अपने हेयर्स को लेके इनसिक्योर हो क्या,
तो एक तरीका होता है पूछने का, तो ये सबको पता नहीं होता, ये भी एक सीखने का पार्ट होता है। कभी कभी बाई बर्थ रहता है, कोई चीज सीखना पड़ता है, तो हम लोग ने सीखा भी है किससे क्या बोलना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, तो वो भी एक मैनरिज्म आता है। तो वो सब सीखिए, क्या बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। कोई बोलता है सर मैं मुंहफट हूँ, तो मुंहफट मैं भी हूँ, लेकिन पूछने का तरीका होता है। मुंहफट का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज हैं, मुंहफट का मतलब होता है कि आप सही चीज सही तरीके से पूछ के निकल जाए, राइट। आज के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजे है तभी लोग समझेंगे सर जी। नहीं सर मलवाना जी, आप प्रॉफिट उफिट कहाँ करते हैं सर? हम लोग प्रॉफिट उफिट नहीं करते हैं, हम लोग का लॉस ही होता है, रोज लॉस होता है। फ्राइडे क्लास 7:30 बजे होता है। हिमांशु, फ्राइडे क्लास वाले तो मिलीनियर बन गए होंगे। नहीं सर, मिलीनियर तो आप लोग जैसे बनते हैं टिप लेके, यहाँ पे फ्राइडे क्लास में मिलीनियर लोग नहीं बनते, लेकिन जुआरी बनने से बच जाते हैं। ये मेरी बात किसी को लाइक का बटन दबाइएगा यदि सही लगा हो तो। राजेश बोरा जी, हाय सर, लव फ्रॉम ओमान, थैंक यू। फ्राइडे क्लास वाले मिलीनियर, तुम लोग तो मिलीनियर ही बनने आते हो, लेकिन मार्केट तो पूरा तुमको नीचे से मिलीनियर बना देता है, क्योंकि तुम लोग को बनना या तो मिलीनियर है या तो भिखारी है। सिंपल सी बात है, बीच का रास्ता तो तुमको समझ नहीं आता है ना। मिलीनियर ही बनना है, मतलब तुम क्लास की और मिलीनियर बन गए, वाह। और कहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मिलीनियर बन जाओगे भैया? ये सब क्या होता है ना, लोग फेक आदमी लोग हैं, ये लोग वही फेक आदमी लोग हैं जो हमारे नाम से फेक आईडी बना रहे हैं और यहाँ के आके मैसेज करते हैं, ये वही लोग हैं। तो इन लोगों को ब्लॉक कीजिएगा सर। तो ये लोग को हम लोग ब्लॉक करते हैं, ये लोग वही लोग हैं, क्योंकि फेक आईडी काफी बन रहा है आजकल और लोगों को रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या होता है ना, एक ट्रिक्स होता है कि ऐसा कुछ कमेंट करो, बोलो, ताकि लोगों को समझ में, हाँ भाई या तो बिलियनियर बन गए। क्योंकि लोगों क्या ना, लालच से भरे पड़े हैं कि भाई कोई सिखा देगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पता नहीं ये कहां से आ रहा है। मतलब क्या पहले हम लोग कोई स्कूल जाते थे, कोई ट्यूशन पढ़ने जाते थे, कोई एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ने भी जाते थे, स्पेशल सब्जेक्ट हो गया, चलो एनिमेशन पढ़ने जा रहे हैं, एनिमेशन सीखने जा रहे हैं, करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा सोच का आदमी कभी भी करोड़पति नहीं बनता है दोस्तों। जिसका जो ऐसा सोच होता है ना कि मैं कोई भी सीखा तो करोड़पति हो गया, वाह बेटा वाह, मतलब इतना आसान है करोड़पति बनना। तो मतलब कुछ भी ज्वाइन किया, कोई भी सीखा, एमबीए किया, करोड़पति बन गया। एमबीए करने वाले को जाके देखो 20-25 हजार में जॉब कर रहे हैं। तुम यहाँ करोड़पति बनने आगे हो ये सोच के कि फ्राइडे क्लास ज्वाइन किए करोड़पति बन जाएंगे? क्या बात करते हो सर। लाइव व्यूअर्स बढ़ रहे हैं सर, मतलब साफ है कि आपका फॉर्मूला वायरल हो रहा है। ऑप्शन से ज्यादा फ्यूचर में लॉसेस होता है क्या सर जी? है, दोनों में होता है। मेरा फोरहेड बड़ा है, मैं लॉस में हूं। अरे फोरहेड से कुछ नहीं होता है सर। भारत चौधरी जी, यू आर ऑसम सर, थैंक यू सर। सर लोहार स्ट्रेटेजी का क्लास अलग से होता है कि? लोहार स्ट्रेटेजी का रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, वो अभी तो उस पर कोई ऑफर नहीं है, अभी जब ऑफर निकालेंगे हम निकालेंगे। सर आज मार्केट बहुत चौपी था, हाँ बहुत चौपी था, गलती हो गया सर, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, गलती इंसान से होगा ना। यूपीएल 1 ईयर टारगेट, सर हम लोग टारगेट वारगेट तो नहीं बताते सर। सर जिसका फोरहेड बड़ा होता है वो लकी होता है। अच्छा सर, आपने स्टॉक मार्केट कैसे सीखा, बुक्स या कॉलेज? मैं भाई देखो, मैं तो स्टॉक मार्केट में ना बहुत टाइम से हूँ और बहुत गिर गिर के सीखा हूँ, लाइक लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन मैं कभी इतना बड़ा लॉस लेके नहीं बैठा कि बोलूँ मैं सड़क पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो लॉस इतना करना चाहिए, ब्रेक इवन पे है, धीरे धीरे आगे बढ़ा, चीजों को समझ में आ गया कि सारा पैसा भाई डालना नहीं। मैं तो 4-5% ऑप्शंस में लगाता हूँ, बाकी मैं कैश पे काम करता हूँ। रोज आके यही बोलता हूँ, लोगों को भी यही बोलता हूँ। कैपिटल आपका कम है तो ऑब्वियसली 10-20% का वेटेज होगा ही होगा। यदि ₹1,00,000 लेके आप उतरे हो तो 10-20 हजार तो आपको लगाना ही पड़ेगा ऑप्शंस में, यदि आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना, बिकॉज ऑप्शंस फ्यूचर में सबको ही सीखना है। मैं बोलूंगा मत करो तो कोई रुक जाएगा क्या? नहीं ना। तो मैं उस पर उतरा हूं कि भाई जब करना ही है तो सीख के करो, बात खत्म है, सिंपल सी बात है। करारा जवाब अजय गुप्ता, सर प्लीज कल क्या होगा? बताएंगे बताएंगे सर, थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान दो, हम आई एम न्यू गाय। हाँ तो सीखिए ना सर, जुड़िए और सीखिए, हमारे साथ जुड़िए और सीखिए, बिल्कुल ध्यान तो दिया ही हुआ है।
फीस बता दीजिए। फीस सर जाइए हमारे प्रोफाइल पेज पे, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही नॉमिनल फी है, देख लीजिए ना, देखने का पैसा नहीं लगेगा। वहां जाके क्लिक कीजिएगा ना, उससे पैसा कट नहीं जाएगा। थोड़ा मेहनत कीजिए। देखो भैया, हम लोग खांटी टीचर है, वो सब शॉर्टकट मत खोजो। शॉर्टकट जाओगे मार्केट यहाँ पे रगड़ देगा अच्छे से लेके, तो शॉर्टकट मत खोजिए मार्केट में, ठीक है। सब कुछ आप लोग चाहते हैं यही बता दें, आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, प्रोफाइल पेज तक जाना नहीं है, लाइव जुड़ना नहीं है। आप खाली सोचेंगे कि जुड़ जाएं सर शायद कॉल पुट। भैया हम लोग ना कॉल पुट देते हैं, ना कोई बाई सेल रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ बाई सेल नहीं बताते हैं, कुछ नहीं, कहीं नहीं। हम लोग सिंपल सा डेटा प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन कि कल ये हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा सिखाते हैं, फ्राइडे क्लास में जुड़िएगा। डेली बेसिस पे सपोर्ट रजिस्टर्स बता देते हैं। ये समझ आता है आपको, डेटा प्रेडिक्शन जानना है, आइए। नहीं तो मार्केट में 90% लोग रोज ठुक रहे हैं, रोज लॉस कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। यदि आप दूसरों का बात सुन के टिप लेके यदि प्रॉफिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि बाकी जो है ना, वो कम से कम सही रास्ते पे आ जाएंगे। रास्ता सही होना जरूरी है, भले ही वो ऑप्शन करके आगे बढ़े। क्योंकि हमारे स्टूडेंट में 90% स्टूडेंट्स का ये है, और जुड़िएगा तो स्टूडेंट्स का फीडबैक ना लाइव क्लास में लेते हैं। यहाँ पे होमवर्क करके नहीं आते, लाइव क्लास में लेते हैं कि सर मुझे बताइए, स्टूडेंट्स बताओ सीख रहे हो कि नहीं। अब 100 में तो 100% का रिकॉर्ड हो नहीं सकता है, वहां भी निकम्मे लोग होंगे, वहां भी नामाकूल लोग होंगे कि जुड़ के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो अपना ही दिमाग लगा रहे होंगे। और जो डिसिप्लिन से चल रहे होंगे वो अच्छा कर रहे होंगे। जो ये समझ रहे होंगे कि 100 रुपया में से 20 रुपया 10 रुपया ही ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर में काम करना है और बाकी कैश में काम करना है, तो उनको मैं बोलता हूं कि कैश लर्निंग क्लास में सीखो। यदि आपको कैश में काम आता है तो आप करो, नहीं आता तो कैश लर्निंग क्लास जुड़ो, देखो कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। खाली तो लोग बोलते हैं सर मैं लेता हूं स्टॉक्स गिर जाता है, मैं छोड़ता हूं तो स्टॉक्स ऊपर चला जाता है। तो तुम तो वही करोगे, सीएनबीसी आवाज देख के ट्रेड करोगे, फिर फंस जाओगे तो फोन घुमाओगे कि सर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कब तक होल्ड करेंगे। तो 90% तो वही कैटेगरी के लोग हैं। तो जिसको सीखना है वो जुड़े। कैश लर्निंग का क्लास भी होता है, एडवांस क्लास है, ठीक है। 1 साल का फीस 15,000 है, ठीक है। और 2300 लाइफ टाइम फ्राइडे क्लास है। बोल दिया, कोई लाइव में नहीं बोल पाएगा, मैं हमेशा ही बोलता हूँ। मुझे पूछते हैं उनको नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो टाइम पास करने के लिए पूछते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। कैश लर्निंग क्लास सैटरडे को होता है। डेली टेलीग्राम में हम लोग चार्ट्स अपलोड करते हैं, तो लोग हमसे जुड़ते हैं कि भैया जो चार्ट्स वगैरह हम लोग अपलोड करते हैं ना, वो बहुत फाड़ू होता है, समझ जाओ। चार्ट जो अपलोड करते हैं, जिससे सीखते रहोगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। सेक्टर का डाला था प्राइस एक्शन, पेंट सेक्टर फट गया। अब देख लेना जाके फटा है कि नहीं फटा है। पेंट सेक्टर 2 दिन पहले डाल दिया था कि पेंट सेक्टर पे फोकस करो, पेंट सेक्टर का चार्ट डाल दिया था। अरे भैया, जो करने वाला है ना वो एक ट्रेड में निकाल लेगा फीस, एक ट्रेड में निकाल लेगा। वो सब हम लोग बोलते नहीं है। मैं स्टूडेंट का बात करो, मेरा छोड़ो ना यार, मेरा छोड़, मेरा देखेगा तो दिमाग घूम ही जाएगा, ठीक है। मेरा छोड़ दो, स्टूडेंट का देखो। क्योंकि हम क्या कर रहे हो मैटर नहीं करता है। अरे हम कुछ नहीं करते, हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, हम कुछ करते ही नहीं मार्केट में। चलो अब क्या, मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा रहा हूँ। मुझे जो आता है मैं सिखा रहा हूँ। तुमको ट्रेडिंग बाई सेल नहीं आता, मैं सिखा रहा हूँ। चार्ट पैटर्न नहीं आता, सिखा रहा हूँ। मैगडी क्या होता है, बॉलिंजर बैंड क्या होता है, नहीं आता, मैं सिखा रहा हूं। तुमको नहीं आता, मैं सिखा रहा हूं। आपको सीखना है ना, सीखिए और ट्राई कीजिए। कोई जरूरी तो नहीं है कि सचिन तेंदुलकर का सर्विस सचिन तेंदुलकर ही हो, कोई जरूरी तो नहीं है। मैं क्या सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लिख के बताइएगा अग्री कर रहे कि नहीं। जो कोच होता है, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर हो, लेकिन अच्छा कोच हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यही है कि लोग इस मार्केट में जजमेंटल है कि कोई सिखा कैसे रहा है। साला हम तो सीख नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो ये सीख के कैसे सिखा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता हूं कि मार्केट को आप सीखिए ना, आप भी लोगों को सिखाइए ना, क्या दिक्कत है। आप जितना सीखेंगे तो आप भी तो लोग को सिखा सकते हैं। तो जितने लोग सीखेंगे तो जेन्युइन लोग को सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो 90% लोग टिप वाले हैं। सर कोई बता दीजिए कोई अच्छा स्टॉक, कोई बता दीजिए कॉल पुट, ये सब चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे भाई, किसी को सीखना है आप सीखिए, आप सिखा के भी कमा सकते हैं, ऐसा बात तो नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप सिखा के भी कमाइए, क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई इलीगल काम नहीं है। इलीगल काम है टिप देना, बिना सेबी रजिस्टर्ड हुए। इलीगल काम है अपने अकाउंट का पासवर्ड दे देना, ये इलीगल काम है।
ऐसे भी फुद्दू लोग होते हैं जो लॉस करके बैठे हुए हैं और दूसरों को बोलते हैं सर 50-50 हम दे देंगे, आप मेरा लॉस रिकवर करवा दीजिए। अब वही लोग बोलते हैं सर आपका पीएनएल क्या है। ऐसा फुद्दू आदमी को कौन क्यों पीएनएल दिखाएगा आदमी, बताइए आप, क्या फायदा दिखा के उसको। जो अपना अकाउंट आईडी देने के लिए रेडी है, वो तो आप अपना मतलब जिसको बोलते हैं ना, मतलब अपना दुखती रग किसी के हाथ में दे दे रहे हैं, मतलब अपना लाइफ का चाबी किसी के हाथ में आप दे दे रहे हैं और आप अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं। रियली बचिए, बचिए, सब बचिए, ये सब चक्कर में मत पड़िए, मोह माया में मत पड़िए। कोई आपका लॉस रिकवर करवाने वाला नहीं है। यदि करना है आप खुद कीजिए, सीख लीजिए, और नहीं तो मार्केट को छोड़ दीजिए। बोल दीजिए नमस्कार, हमसे ना हो पाया मार्केट, नमस्कार, छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, मार्केट ही तो है, सब फ्रॉड है। मान लीजिए कि सब फ्रॉड है, सब स्कैमर है, छोड़ दीजिए मार्केट को, क्या फायदा, कोई लॉस रिकवर नहीं कराने वाला। ठीक है। हाँ सर, सबसे बड़ा स्कैम अकाउंट हैंडलिंग ही चलता है, सबसे बड़ा यही चलता है यार। मैं तो कितने सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर आप अकाउंट हैंडल करेंगे, हमारा 5 करोड़ का अकाउंट है, हमारा 1 करोड़ का अकाउंट है, हमारा 50 लाख का अकाउंट है। कोई कोई तो 50,000 वाला भी मैसेज करता है, इतना बकलूल है। लेकिन अब ये सब बात कोई लाइव में बोलेगा, आप बताइए ना, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग को पता है भाई। 1 साल हम लोग कैश लर्निंग क्लास करा रहे हैं, 15,000 फीस ले रहे हैं। यहाँ पे 1 दिन का टिप देने का 15,000 रुपये ले लेते हैं, फिर आपको कमीशन देना है, कट देना है, लॉस रिकवर करवाना है, लॉस हुआ गेम खत्म। हम लोग तो बस सिखाने पे उतरे हुए हैं कि आप यदि सीखेंगे तभी तो नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे कि हाँ भैया ऐसे काम होता है, चीजों को ऑब्जर्वेशन ऐसे किया जाता है, फंडामेंटल ऐसे देखा जाता है। स्टॉक्स में आप काम करेंगे तभी आगे जाके इक्विटी में काम करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग को सीखेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग को सीखेंगे, इन्वेस्टिंग को सीखेंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीखेंगे, तभी तो आगे आने वाला टाइम में आप दूसरों को सिखाएंगे कि भैया मार्केट में ऐसे वेल्थ क्रिएट होता है। वेल्थ क्रिएट होने में टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये चीज को मान के चलिएगा। ठीक है। जो बात है सर, बात है, अब क्या बोले सर, आप परफेक्ट बताते हो, थैंक यू सर। फ्राइडे क्लास बोलते हैं तो सर फ्राइडे क्लास आप बहुत बोलते हैं। मतलब सर आप फ्राइडे क्लास बोल बोल के कान में घुसा देंगे एक दिन, सबके कान में गूंजना चाहिए फ्राइडे क्लास, नो टिप, ओनली क्लास, ओनली लर्निंग, ओनली क्लास, सीखो। सब समझ जाएगा एक दिन कि एक बंदा है जो सिर्फ बोलता है क्लास, सीखो। तो जिस दिन वो लॉस करेगा ना, वो टिप एडवाइजर से लेके फेक टिप एडवाइजर जो उसको बोल रहा था लॉस रिकवर करवाएंगे, तब उसको याद आएगा ये बंदा था बोल रहा था सीखो। तो जिसके ऊपर बीतता है ना, लॉस होता, उसको ही समझ में आता है। एक चीज याद रखना, जिसको कुछ होता नहीं है ना, जिसका पैसा गया नहीं है ना, जो टिप लेते फिर रहे हो, जिसको अकाउंट देते फिर रहे हो, उसको कुछ नहीं जाना है, उसको आपसे कोई सहानुभूति नहीं है, उसको आपके पैसे में इंटरेस्ट है। वो लगाएगा बिंदास एकदम, 100 लॉट मारेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। यदि मेरी बात से अग्री करते हैं तो लिख के बताइएगा, ठीक है, लिख के बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। उसको आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है, आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। आपको उसको आपके पैसे में इंटरेस्ट है कि भैया कल मारेंगे 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, जितना भी इसका पैसा बनेगा तो मेरा 50%, 40% बन जाएगा, क्योंकि उसको कोई टेंशन ही नहीं है। उसको बिना इमोशनल, कोई इमोशन नहीं है उसका, तो मारेगा सीधा एकदम, या तो उड़ेगा या तो गिरेगा, सिंपल सी बात है। यस सर, सिखाते जाइए। यस सर। देखिए ऐसे लोग भी हैं, देख लीजिए ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। अमन आप क्यों ले रहे हो पैसा? तो भैया आप क्यों फ्री में, आप क्या काम करते हो? कहीं जॉब करते हो? अमन जी फ्री में करते हो आप यदि ठीक है आप फ्री में जॉब कर रहे हो तो फ्री में आपको सिखा देंगे। चलिए आप यदि फ्री वगैरह में काम करते हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई ग्राहक से मतलब पैसा वैसा लेते भी हैं कि फ्री में कर रहे हैं, जन सेवक हैं, चलिए आप यदि जन सेवक है तो हम भी जन सेवा कर देंगे। बताइए, आप तो मतलब मुझे साउंड कर रहे हैं कि आप जन सेवा करते हैं, आप एकदम नागा बाबा हैं, बाबा जी हैं आप एकदम 0 पैसा लेके काम करते हैं, हवा खाते हैं, सब कुछ आप फ्री में कर देते हैं दुनिया के लिए। आप यदि मार्केट में फ्री में, मतलब मार्केट आपको पैसा देगा, आप बोलेंगे नहीं बाबा,
फ्री में हम ये सब कर रहे हैं फ्री में। भैया इतना ढोंग मेरे से तो हो ना पाएगा। ढोंगी बाबा बनो मत, ज्यादा ढोंगी बनिए मत, ये सब चक्कर से निकलिए मत, है ना। डेटा प्रेडिक्शन इज गुड, डेटा प्रेडिक्शन वाई नॉट यू टीचिंग फ्री, वही तो मैं बोल रहा हूं, बताओ ना भाई, वाई नॉट टीचिंग फ्री, ये फ्री में ही तो बता रहा हूं, ज्ञान तो फ्री में ही दे रहा हूं। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं समझते लोग। यार भाई देखो एक चीज है, ये लोग जो फ्री में खोजते हैं ना, बचा नहीं है बस, कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या फ्री और क्या, कुछ नहीं बचा है, छोड़ दो, हटाओ। इन लोगों को ब्लॉक कर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा होगा तो ब्लॉक ही करेंगे, सिंपल सी बात है। सर आप कितने साल से ट्रेडिंग करो? मेरा 15 साल हो गया सर, बहुत टाइम हो गया, मैं तो अब 40 का होने वाला हूं, आप समझ लो। हम लोग थोड़ी ना वो 20 साल 22 साल के हैं जो मर्सिडीज में बैठ के 10 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं, फेक गुरुजी थोड़ी ना है। रोज यहाँ पे लाइव आते हैं 10 बजे, रोज 2 वीडियो बनाते हैं, रोज पोस्ट डालते हैं, स्टूडेंट से जुड़ते हैं क्लास में, फेक आईडी बना के मैसेज नहीं करते, रोज रात को लाइव आते हैं 10 बजे, समझिएगा। लाइव आना सबकी बात की बात नहीं है, वीडियो बना भी देगा, लाइव आओ ना, जो आप वर्डिक्ट दे रहे हो लाइव आओ, बोलो, बताओ, समझ में आएगा। ध्रुव जी थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए सही गलत इंसान होता है, प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, प्रेडिक्शन क्या है, गलत हो सकता है, नॉस्टरडामस का हो सकता है, तो भाई हम लोग क्या है, हम लोग नॉर्मल आदमी। मैं तो बोलता हूँ 100 बार प्रेडिक्शन करूंगा, 70 बार सही होऊंगा, 30 बार गलत भी होऊंगा। तो 70 बार सही में कोई नहीं बोलेगा फूलों का माला नहीं पहनाएगा, 30 बार में जूतों का माला जरूर पहना देगा। लेकिन यहाँ तो भैया हम लोग 90% टाइम सही हो रहे हैं। आप बैक टेस्ट कर लीजिए, कल भी तो अच्छे से आके बता दिया था 25,470 के नीचे यदि 1 घंटा भी सस्टेन करेगा, मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पे कॉल बायर ट्रैप्ड हो रहा है, कॉल को बाई किया जा रहा है, ऑर्डर फ्लो चेंज हो सकता है, चेंज हो गया, आज 470 के नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब 500 600 के ऊपर निकलेगा तब मार्केट रफ्तार पकड़ेगा, सिंपल सा बात है। 25,600 25,670 ये जोन हो गया रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलेगा मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस वही है, ध्यान रखिएगा, लेवल के ऊपर ध्यान रखिएगा। डेटा ज्यादा अच्छा नहीं है कल के लिए, अब डेटा का क्या है, चेंज होता है, इंट्राडे में भी चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए तो 15 मिनट का फॉर्मूला भी बना है कि जिससे आपको समझ में आए कि भाई चल किस तरफ रहा है। और यदि नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ दीजिए ना, इंट्राडे में एक ट्रेड किया काम खत्म, उससे ज्यादा मत कीजिए, मैं तो बार बार रोज बोल रहा हूं, ठीक है, सिंपल सी बात है। सर आप कैसे सीखे और हमें भी आपकी तरह नॉलेज चाहिए? सर मैं 16 घंटे चार्ट देख के, मतलब अभी ये जो 40 साल का हूं ना, ऑलमोस्ट 40 का हो जाऊंगा इस साल, 16 घंटे 20 घंटे भी चार्ट देखा है मैंने, बहुत मेहनत किया है, बहुत टाइम दिया है, बहुत प्यार है, बहुत पैशन है, बहुत डेडिकेशन। अब पढ़ा भी रहा हूं ना बहुत डेडिकेशन से, तो इतना ज्ञान क्यों मारू, सीधा बोलो फ्राइडे क्लास जुड़िए, कैश लर्निंग क्लास जुड़िए, ऑफर है, बात खत्म, खेल खलास कल का लेवल, इतना क्यों बकवास कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई 100 में से 2 भी सुनेगा, समझेगा, सही दिमाग के लोग भी होते हैं, उनका लाइफ बनेगा, वो सही पाथ पे आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना मार्केट में, कि लोग 100 रुपया है ना तो 90 रुपया ऑप्शंस में डाल के काम करते हैं, और 10 रुपया इन्वेस्टिंग पे ध्यान नहीं रहता उनका। वेटेज को चेंज कर दीजिए, 90 रुपया आप स्टॉक्स में काम करना सीखिए, कैश में काम करना सीखिए, और 10 रुपये ऑप्शंस को वेटेज दीजिए, उसको ज्यादा भाव मत दीजिए। खर्चा पानी के लिए कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, ज्यादा बड़ा नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली मैथमेटिकली आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा कि जितना जिसका वेटेज कम होगा उसमें लॉस ज्यादा नहीं होगा, जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। ट्राई कीजिएगा, लोगों ने तो 10-10 20-20 लाख गंवा दिए लेकिन ट्राई नहीं किया। सिंपल सी बात है। पनिंद्र जी बोल रहे हैं, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस and see and data is more important to understand which you are teaching and 15 minutes candle is working 100%. Thank you सर। आज डाउ डाउन, नैस्डैक yesterday वाज लॉस में हूँ सर 25 का। अच्छा क्यों फेक रहे हो? अच्छा मुकुल पांडे जी लग रहे हैं बहुत क्यों फेक रहे हो? अच्छा तो आप क्यों क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप मत जाइए यहाँ से, आपको लग रहा है हम फेक रहे हैं तो मत रहिए ना, बात खत्म है, क्या टाइम पास कर रहे हो? आई रिस्पेक्ट योर ऑल वैल्यूएबल टाइम सर, सुरेश जी बोल रहे हैं, थैंक यू। कल का लेवल बोलो सर, लेवल तो बता दिए सर, कितनी बार एक ही चीज बोले, लेवल तो कब का बता दिए।
थैंक यू सर 4K प्रॉफिट टुडे। थैंक यू सर। लोग ऐसे हैं खुद करते ना खुद से, छोड़ो उनको, बात छोड़ो। ऋषभ पटेल सर, ऑल गेम इज ऑफ साइकोलॉजी एंड यू आर पिकासो इन इट। थैंक यू। कल का लेवल बता तो दिया सर, शुरू में आया तभी बता दिया कि 25,200 150 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट क्लोजिंग किया 25,444, 25,500, 25,600, 25,670 ये मल्टीपल सपोर्ट है। निफ्टी का यदि रफ्तार पकड़ना है ना तो उसको 25,670 के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा डेली का, उसके ऊपर रफ्तार पकड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। नियर बाई जो सब रेजिस्टेंस है 25,500 एंड 25,600, 25,600 पे एक अच्छा खासा मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो मैं चार्ट में डाल दूंगा। फ्राइडे क्लास जुड़िए, वहां पे मैं चार्ट में डाल दूंगा, आपको भी दिखाई देता हूँ। चलो ना, मेरे को क्या है, फ्री में ही सब कुछ है। लो ये देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है ना 25,600 पे, और ये 25,670 ये भी एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए 25,670 ये जो रेड कैंडल बना हुआ यहीं पे फंसा हुआ है, यहीं पे जो है ना 25,670 यहीं पे कॉल बाय करके फंसा हुआ है रिटेलर। ठीक है, अब इसके ऊपर मार्केट जाना भी होगा तो कल परसों हो जाएगा। कल तो लेके जाएंगे नहीं, कल लेके जाएंगे तो ये लोगों को तो प्रॉफिट हो जाएगा। और कल का डेटा तो कुछ खास है नहीं, खराब ही है, कल का डेटा ठीक नहीं है। लेकिन ऑल ओवर ट्रेंड इज, देखो ट्रेंड बुलिश होना अलग बात है, रिट्रेसमेंट होते रहता है। मार्केट इतना चला तो रिट्रेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25,030 तक भी आ जाए क्या है प्रॉब्लम, 25,150 भी आ जाए क्या है प्रॉब्लम, 25,200 आ जाए क्या प्रॉब्लम है। 25,200 150 पे 20 EMA का सपोर्ट है। 25,600 25,500 600 670 670 के ऊपर निकलेगा तो जोर से भाग सकता है, या तो 25,600 के ऊपर चले मार्केट। ठीक है, लेवल पे ध्यान रखो यार, ये बुलिश बेरिश मत करो। बुलिश बेरिश करने जाओगे उसमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, बुलिश बेरिश मत कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए। डाउ देख लेता हूँ क्या कर, डाउ थोड़ा सा माइनस है, फ्लैट। नैस्डैक आधा टका ऊपर है। टेंशन नहीं है भाई, टेंशन नहीं, कोई टेंशन मत लो। 7.5% ETH ऊपर है, BTC USD। देखो भैया मैंने बोल दिया है, ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है। जब तक 25,150 के ऊपर मार्केट है ट्रेंड बुलिश है, बात खत्म। वीकली क्लोजिंग मार्केट को यदि वीक होना होगा ना तो वीकली क्लोजिंग 25,030 के नीचे करना होगा। तो 25,030 के ऊपर जब तक मार्केट है और 25,150 डेली चार्ट के हिसाब से, तो 25,150 25,030 ये दोनों के लेवल जब तक उसके ऊपर मार्केट है तब तक ट्रेंड इज बुलिश। इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगा तो ट्रेंड खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, सिंपल सी बात है। सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट पे बाई होता है, रेजिस्टेंस पे सेल होता है। ठीक है, मार्केट मान लीजिए पहले कल गैप अप कर दिया, 150-200 पॉइंट ऊपर लेके चला गया, तो फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा। मैं वही बोल रहा हूं, मान लीजिए कल खुलते ही 25,600 की तरफ बढ़ गया, खुलते ही पहले फर्स्ट हाफ में खुला एकदम 100-150 पॉइंट भाग गया, तो फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि डेटा कल के लिए खराब है। 25,600 के पास रेजिस्टेंस है, 25,670 के पास रेजिस्टेंस है। लेकिन पहले यदि गैप डाउन कर गया, नीचे चला गया, तो कॉल वाले तो ऐसे ही मारे जाएंगे। जो कॉल ऊपर बाई करके बैठे हों उनका तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब जब उनका कल नुकसान हो ही जाएगा, एक्सपायरी खत्म हो ही जाएगा, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, बात खत्म। ऑल ओवर ट्रेंड तो बुलिश है ही। ठीक है, बता दिया मैंने, चीज को समझिएगा। ऑल ओवर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ऑपरेटर बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे। बाय ऑन मतलब ऊपर जाएगा तो बाय नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप करेंगे। डिप मिलेगा तो बाय कर लेंगे वो लोग, सिंपल सी बात है। बाकी बहुत सारे मतलब स्क्रिप्ट में ब्रेकआउट वगैरह है, कैश अर्निंग क्लास ज्वाइन कीजिए, वहां भी सीखिए सेक्टर कैसे ब्रेकआउट होता है, कौन सा सेक्टर ऊपर जाता है, सेक्टर भी बताया था। भागा आज मार्केट माइनस में था तब भी सेक्टर प्लस में था, पेंट सेक्टर देख लीजिएगा जाके। स्टॉक्स का प्राइस एक्शन को सीखिए, समझ में आएगा। और चलिए, कल के लिए मैंने अपना जो व्यू देना था, लेवल बताना था, रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। 25,670 670 इसके ऊपर निकलता है, 670 के ऊपर फाइनली निकलेगा तो निफ्टी फिर रफ्तार पकड़ेगा। 25,150 200 के आसपास सपोर्ट है। यदि मार्केट को बाउंस लेना होगा तो इसी के ऊपर से कहीं से ले लेगा। अब 300 का लो बना के ले, 250 का लो बना के ले, या 400 का लो बना के ले, आई डोंट नो। वो कैंडल पे आपको ध्यान रखना होगा। डेटा कल के लिए खराब है। यदि कोई गैप अप करता है फिर रजिस्ट करेगा, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, प्रीमियम डीके कर देगा कल।
ठीक है, कॉल बायर को 670 के ऊपर कल वो फर्स्ट हाफ में तो जाने देगा नहीं, ये मुझे लगता है। ठीक है, और कोशिश करेगा कि 25,600 670 के नीचे ही क्लोजिंग, 600 के नीचे ही मुझे लग रहा है क्लोजिंग कराएगा कल, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 25,670 के ऊपर चलता है ऊपर, और या तो फिर मार्केट बाय ऑन डिप करने की कोशिश करेगा नियर बाय 25,150 से 200 या 250 के आसपास, वहां से फिर अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑपरेटर बना सकता है, तो उस पर सपोर्ट पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल लाइव सेशन तो कल करेंगे, और यदि लाइव मार्केट में यदि ऐसा कुछ रहा तो पोस्ट डालेंगे, ऐसा कुछ रह नहीं रहा तो कुछ डालने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी कल क्या होता है मार्केट। मैं ऑल ओवर, मेरा जो व्यू है ऑल ओवर ट्रेंड बुलिश है, जब तक 25,150 मतलब 25,150 200 के ऊपर है बुलिश है। उसके नीचे यदि क्लोज कर, जिस दिन 25,030 के नीचे क्लोज कर जाएगा उस दिन मैं भी बेरिश हो जाऊंगा, बात खत्म है। और बीच बीच में देखो प्रॉफिट आए तो बुक करते रहो, जो भी कैश वगैरह में काम कर रहे हो। मैं तो स्टूडेंट्स को बताता हूँ कैश लर्निंग क्लास में, तो जिसको कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, प्राइस एक्शन को एडवांस में सीखना है, स्टॉक्स के बारे में सीखना है, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है, सेक्टर हम लोग अच्छे से वहां बता देते हैं, डेली टेलीग्राम में चार्ट्स भी डाल रहे हैं। यदि कोई सेक्टर का चार्ट होता है तो वो डालते हैं, क्योंकि सेक्टर का डाल सकते हैं, पैटर्न स्टॉक्स वगैरह का चार्ट वगैरह डालते हैं, ताकि आप सीखते रहें डेली बेसिस पे। बहुत ही कारीगर होगा यदि आप वहां जुड़ेंगे कैश को सीखने के लिए विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन। आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि भाई स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, ऐसा प्राइस एक्शन आप सीखेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, वहां भी जुड़ने के लिए हमारे साथ आप 9082761530 पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। लिख दीजिएगा आई वांट टू ज्वाइन कैश लर्निंग क्लास, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फ्राइडे क्लास ज्वाइन करने के लिए, डेटा प्रेडिक्शन के लिए आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्रिगर लिंक क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं कल सेम टाइम 10 बजे रात को लाइव सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर। सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे।